नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। वक्त हो चला है आज के टॉप बुलेटिन्स का, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी लॉन्च हादसे में 19 शव बरामद, लापता 10 ट्रेनी की खोज जारी। नरेंद्रनगर में प्रधान संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। विधानसभा भर्ती मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सफाई, खुद को बताया पाक साफ। कड़ी सुरक्षा के बीच 151 पाकिस्तानी जायरीनों का दल पहुंचा रुड़की, पिरान कलियर के सालाना उर्स में होंगे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। पहली बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां एवलांच हादसे के शिकार हुए 19 ट्रैकर्स के शव बरामद किए जा चुके हैं। एडवांस बेस कैंप में तैनात रेस्क्यू टीम द्वारा द्रौपदी का डांटा के ट्रैक पर एवलांच में फंसे 10 प्रशिक्षुओं की तलाश अभी भी जारी है। आज सुबह हर्षिल से 2 हेलीकॉप्टर घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू अभियान प्रभावित हो रहा है। अभी तक कितनी बॉडी आप रिकवर कर चुके हैं? जी, ऊपर मैनुअल रेस्क्यू अभी चल रहा है। इसके अतिरिक्त एयरफोर्स के 2 चॉपर्स ने अभी 2 बॉडीज़ यानी कुल 4 बॉडीज़ को लेकर आए हैं। और ओरिजिनल प्लान था मातली लाने का, परंतु यहाँ मौसम की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हर्षिल हेलीपैड में बॉडीज़ को उतारा गया है। वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सर, कब तक पहुँचेगी यहाँ पर? परिजनों को कब तक दी जाएगी? परिजनों को सूचित किया जा रहा है। और एक बार क्योंकि आएंगे, आइडेंटिफिकेशन भी सभी का नहीं हुआ है, तो जिनका पता लगा उनको परिजनों को बताया गया है। उसके बाद जैसे ही आइडेंटिफाई हुई, परिजनों को सूचित करके बुलाया जाएगा। रेस्क्यू चल रहा है सर? अभी जी, अभी चल गतिमान है। विधानसभा नियुक्ति मामले में विवादों में चल रहे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद को पाक साफ बताते हुए सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा भर्ती मामले में उन्हें लोगों द्वारा जिस तरह निशाना बनाया गया, उससे वे बेहद हैरान हैं। उन्होंने कहा कि वे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और आज तक उनके राजनीतिक जीवन पर कोई दाग नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल की यह सफाई तब आई है जब उनके विधानसभा अध्यक्ष रहने के दौरान हुई 72 नियुक्तियों को अवैध पाते हुए वर्तमान स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने रद्द कर दिया है। बानी हो जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि मेरे को किस प्रकार से लोगों ने इस मुद्दे को घुमा के और किस प्रकार से मुझे ही टारगेट किया गया, इसको लेके मैं भी बहुत अचंभित हूँ। मैं इस उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, और उत्तराखंड की धरती पे मुझे इस बात का गर्व है कि अभी तक कोई आक्षेप, कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा। आप मेरा राजनीतिक जीवन देखिए, जब से मेरा छात्र जीवन से लेके अब तक कोई इस प्रकार की टिप्पणी, आरोप नहीं लगा। और इसी मुद्दे पे किस प्रकार से और कैसे सब कुछ हुआ, अब चलिए, मैंने कहा ना कि मेरा ही दुर्भाग्य है, और क्या कहेंगे इसको। अगली खबर नरेंद्रनगर से है, जहां प्रधान संगठन ने अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर विकासखंड नरेंद्रनगर के प्रधान संगठन ने संघ के ब्लॉक अध्यक्ष धन सिंह सजवान व देवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में नरेंद्रनगर पहुंचकर बाजार के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद जुलूस तहसील परिसर में पहुंचा और उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी के माध्यम से केंद्र और प्रदेश की सरकारों को ज्ञापन सौंपा। संगठन द्वारा आज मुझे अंकिता भंडारी हत्याकांड में ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा ज्ञापन में सीबीआई जांच की मांग की गई तथा दोषियों को शीघ्र सजा दिलाए जाने की मांग की गई है। उनके अंदर जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश कर दिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सरकार इतने कार्यक्रम चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सुविधा दो, और आज हमारे ही उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, तो उस पर अभी तक सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। आज हम प्रधान संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमें न्याय चाहिए, फांसी से कम सजा हमें मंजूर नहीं है। आगे आने वालों को इससे सबक मिलेगा, वरना ऐसे अत्याचार घटनाएं होती रहेंगी। फिर कैसे बेटी बाहर निकलेगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। तो हमें न्याय चाहिए अंकिता भंडारी के लिए, दोषियों को फांसी चाहिए तो चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा अंकिता भंडारी को, हम उनका साथ रहेंगे। और मैं आज नरेंद्र ब्लॉक के जितने प्रधान हैं उनकी तरफ से ये बोलना चाहूँगा, जो हम प्रतिनिधि चुन के आते हैं और प्रतिनिधि का विश्वास जो है पूरे गाँव वालों को होता है, तो हमारे साथ ऐसी दुर्घटना पूरे उत्तराखंड में ना हो। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारी आज मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि मैं आज के बाद जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग इसके पीछे नहीं छूटेंगे। पूरे प्रदेश में
वनंतरा रिजॉर्ट में जो हुआ है अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसको लेकर के तमाम प्रदेश के अंदर उबाल है। प्रदेश में ही नहीं, देश में भी जगह जगह लोगों में इस बात को लेकर के बहुत जबरदस्त आक्रोश है कि हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। आज इसी मांग को लेकर के नरेंद्र नगर विकास खंड का प्रधान संगठन, यहाँ के जो धन सिंह सजौन जो अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में नरेंद्र नगर आया है। एसडीएम को ज्ञापन दिया और ज्ञापन ये कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी से कम सजा न मिले, वो इसलिए कि इनको अगर फांसी मिलेगी ऐसे जघन्य हत्याकांड के लिए तो आने वाले भविष्य में किसी बेटी के साथ, किसी महिला के साथ ऐसे दुस्साहस करने वाले की रूह कांप जाए। इस मांग को लेकर के यहाँ पर आए, इन्होंने शहर में जुलूस निकाला है और हत्यारों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की है। जसपुर में सरकारी क्रय केंद्रों पर बीते 1 अक्टूबर से अनाज की खरीदारी शुरू हो चुकी है। किसान अपनी फसल निजी काश्तकारों और निजी राइस मिलों को बेचने के बजाय सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों की सुविधा के लिए पूरे जसपुर में 20 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 3 केंद्र मंडी परिसर में बनाए गए हैं। खाद्य अधिकारी विष्णु प्रसाद त्रिवेदी ने बताया कि निर्धारित मूल्य 2040 और ग्रेड ए के लिए 2060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछली बार से 100 रुपए ज्यादा है। जसपुर खाद्य विभाग के क्रय केंद्रों पर इस बार 70,000 क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। धान की खरीद अगले साल 31 जनवरी तक जारी रहेगी। का जो सीजन चालू होता है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक 2023 तक चलेगा। इस बार जो धान खरीद का हमारे यहाँ पे 3 सेंटर लगे हुए हैं, मंडी में ही खाद्य विभाग के 3 क्रय केंद्र लगे हुए हैं, जिसमें टोटल टारगेट हमारा 70,000 कुंटल का दिया गया है। जसपुर पूरे ब्लॉक में 20 सेंटर लगे हुए हैं, 20 क्रय केंद्र, सरकारी क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिन पे कि धान खरीद चालू हो चुकी है। पिछली बार की अपेक्षा कॉमन पे भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है और ग्रेड ए पे भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है। 2040 कॉमन का रेट है और 2060 धान ग्रेड ए का रेट है। हरिद्वार में देर रात हुई भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया। आज सुबह से भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे हरिद्वार के शहरी और कई ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें तालाब बनी नजर आई। बारिश की वजह से ज्वालापुर, कनखल और हरिद्वार शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। उत्तरी हरिद्वार, बड़ा बाजार, सब्जी मंडी आदि क्षेत्र में जलभराव की समस्या रही। कनखल के लाटोवाली, बहादुराबाद व कनखल थाना क्षेत्र, ज्वालापुर रोड, सती घाट, रविदास बस्ती आदि क्षेत्रों में जलभराव से लोग परेशान हैं। हरिद्वार से लगे लक्सर में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। मौसम विभाग ने आज और कल हरिद्वार जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए धान की फसल के नुकसान होने की आशंका जताई गई है। अगली खबर रुड़की से है, जहां पेरान कलियर के सालाना उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी जायरीनों का एक दल पहुंचा है। 151 सदस्यों वाला ये दल कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की पहुंचा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग भी पूरी तरह अलर्ट रहा। पाकिस्तानी जायरीनों का ये जत्था सद्भावना और विश्व शांति का पैगाम लेकर भारत आया है।